हेलो सर, क्या हम एल्कोहलिज्म और थायराइड जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं काउंसलिंग से? अल्कोहलिक का जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है, सबसे पहले तो ओपीडी बेसिस पे ना देखें आप, मतलब आप देख लें लेकिन उसको एडमिट करने की 100% सलाह दें। ज्यादातर केसेस में अगर आप डी एडिक्शन सेंटर में पेशेंट को रखते हैं तो वो रखा जाता है करीबन 2 से लेकर 3 महीने तक, तब जाके उसकी फिर ये जो अल्कोहल की लत है धीरे धीरे छूटती है। इनिशियल पार्ट में आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग बेंजोडाइजिपिन देते हैं कि उसको इतनी क्रेविंग नहीं होनी। तो अगर आप सिर्फ अल्कोहल छुड़वा देंगे, कई बार गांव में केसेस में ऐसा किया जाता है कि बंद कर देते हैं, डायरेक्ट बंद कर दिया, लॉक लगा दिया कि नहीं इसको दारू पीने नहीं जाने देंगे, उसमें आप लेकिन उसका सब्सटीट्यूट नहीं दे रहे हैं। वो अल्कोहल से तो बाद में मरेगा लेकिन सबसे पहले विड्रॉल में आके मरेगा। तो इसलिए सबसे पहले डी एडिक्शन सेंटर ले जाएं, वहां पे हम लोग उसको सब्सटीट्यूट के तौर पे बेंजोडाइजिपिन देंगे, फिर धीरे धीरे उसको धीरे टेपर डाउन बोलते हैं हम लोग, कम करके फिर उसको एक अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप भी फॉर्म करते हैं। जितने भी वहां पे 5-6 अल्कोहलिक अगर एडमिट हैं उनको साथ में लेके साइकेट्रिस्ट या तो साइकोलॉजिस्ट समझाता है कि अल्कोहल क्यों छोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी हानि बताना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि लिप से लेके पीछे तक कोई भी कैंसर हो सकता है जिस जिस डायरेक्शन में अल्कोहल जाता है। लिप से लेके ईसोफेगस कैंसर, स्टोमक कैंसर, कोई कुछ भी हो सकता है। तो उसको दुष्प्रभाव बताओ। और एक मेमोरी इंपेयरमेंट काफी देखा गया है, और इन लोग की ब्लड वेसल इतनी फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेजाइल मतलब कि कांच जैसी, बस गिरा छन टूटा। तो अल्कोहलिक का अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले इंटरनल की जो इंजरीज, इंटरनल जो हेमरेज होते हैं बहुत कॉमन होते हैं। तो आप जितना ज्यादा इनको बताओगे उसके दुष्प्रभाव के बारे में उतना अच्छा रहेगा। एक बार डिस्चार्ज करने के बाद भी देखा गया है कि पीता है फिर उसको एडमिट करो, तो ये विषय वो एक साइकिल है, उसको इतना डराना पड़ता है तब जाके वो छोड़ता है। We will have question answer session after हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स। मैं बताना चाहता हूँ 2 मरीजों के बारे में जो मैंने और डॉक्टर वैभव ने मिलकर के ट्रीट किया था। एक पेशेंट था जो सुबह उठते से ही दारू पीता था। जैसे हम सुबह उठते से ही पानी पीते हैं, वो बोला कि रात को भोर में 4 बजे भी अगर उसकी नींद खुल जाती थी तो वो दारू पी लेता था। उज्जैन निवासी है और कोविड के टाइम में तो उसने इतना दारू पिया कि चलने फिरने लायक ही नहीं रहा। तो हमने उसको 15 दिन अस्पताल में एडमिट रखा। विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी हमने उसका अल्कोहल छुड़वा दिया। और एक पेशेंट हमारे पास है जो इंदौर के ही रहने वाले थे। वो साइकेट्री प्रॉब्लम को लेकर के मुंबई गए, साइकेट्रिस्ट से मिले। उन्होंने बोला कि 40 लाख रुपए लगेगा, 2 साल लगेगा, ठीक कर देंगे। उस मरीज को हमने वैभव चतुर्वेदी के हेल्प से, होम्योपैथी के हेल्प से और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के हेल्प से 6 महीने में ठीक कर दिया। मुझे लगता है कि 1.5 लाख भी नहीं दिया होगा मुझे, मतलब 1000 फीस, और मुंबई वाले डॉक्टर को 30,000 फीस दिया था और उसने बोला था 40 लाख लगेगा और 2 साल का समय बताया था। तो हमको लगता है कि कभी कभी हमको होम्योपैथी के साथ साथ नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा या एलाइड का भी हेल्प लेना चाहिए।